हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जीएस के गोली में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आज का जो प्रोटेस्ट हुआ बीपीएससी 7/12/2022 को, इसका कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि क्या प्रोटेस्ट में क्या सब हुआ। आज दिन भर प्रोटेस्ट में क्या सब संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, बट उनमें इनफैक्ट हम लोग आएंगे कि आज क्या क्या सब हुआ। ठीक है, तो आप सब बने रहें। तो पटना कॉलेज से होते हुए मसल्लापुर हाट होते हुए इधर भिखना पहाड़ी होते हुए गांधी मैदान, और वहाँ पे गांधी मैदान में कारगिल चौक जाने नहीं दिया गया। पहली बात, उधर से आप प्रोटेस्ट को मोड़ने बोल दिया गया कि आप जेपी गोलंबर की तरफ से करो जाओ। जेपी गोलंबर जहाँ है आपका बिस्कोन भवन साइड, जहाँ पे मोरिया होटल है, वहाँ उसको जेपी गोलंबर है। वहाँ पे पहले से पुलिस का बैरिकेड लग चुका था, तो वहाँ से आगे प्रोटेस्ट को बढ़ने ही नहीं दिया गया। तो वहाँ पे लोग डटे रहे, लगभग 1.5 से 2 घंटा वहाँ पे डटे रहे। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से बात करने आए एसडीएम और जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, कि बात कर रहे थे दिलीप से, छात्र नेता दिलीप कुमार से, और लोगों से बात कर रहे थे कि आप लोग क्या डिमांड है, हम लोग बात सरकार तक रखेंगे। उसके बाद फिर कुछ आपस में बातचीत हुआ, उसका भी आप इस चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया हूँ लाइव। तो उस बहुत मशक्क़त हुई। ठीक है, उसके बाद फिर मान गए, 5 लोगों को लेके गए वहाँ पे। ठीक है, बोला कि सीएमओ से मिलवाएंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, कार्यालय से। अब वहाँ जाके क्या हुआ उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोटेस्ट में क्या सब कमियां रही और क्या क्या हो सकता था ग्राउंड लेवल पे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या सब हो सकता था। पहली बात, अब यहाँ पे डिमांड का बात कर लेते हैं। स्टूडेंट का डिमांड क्या सब था। स्टूडेंट का डिमांड है, यहाँ पे स्टूडेंट का कहना है कि जो अभी 67 का जब रिज़ल्ट हुआ है 67 का, तो उसमें रिजल्ट में कट ऑफ 113 गया है। ठीक है, तो कट ऑफ 100, जनरल का मैं बात कर रहा हूँ, जनरल कट ऑफ 113 है। इसके बावजूद यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन रेज करता है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अभी भी गलत दिए गए हैं। 9 क्वेश्चन उन लोगों ने दिया है कि जो गलत है, जिसका आंसर की अभी जो फाइनल आंसर की दिया उसमें गलत दिया गया है। तो 9 क्वेश्चन को सुधार के रिजल्ट दिया जाए, अतिरिक्त रिजल्ट दिया जाए। ठीक है, तो पहला डिमांड है। अब इसमें आयोग का क्या जवाब था, इससे पहले भी आयोग से बीपीएससी का चेयरमैन से मिल चुके थे छात्र नेता दिलीप, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। उसके बाद फिर प्रोटेस्ट हुआ था पिछला, उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ था। उस टाइम तो चीफ सेक्रेटरी से मिल चुके हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगा। आज बात करेंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या क्या डिमांड था। आज डिमांड के बारे में पहले देख लेते हैं। दूसरा डिमांड है कि जो भी एग्ज़ाम हुई है बीपीएससी के थ्रू से, जो भी बहाली हुई है, उसका सीबीआई इंक्वायरी हो। ठीक है, तो अब इसमें कहाँ तक जेन्युइन है, क्या है, नहीं है, तो अब इसमें इसका डिमांड है। उसके बाद है दूसरा है कि जो बीपीएससी का हर बार क्वेश्चन गलत देना, उसका आंसर गलत देना, तो बीपीएससी का एक मानसिकता बन चुका है। ठीक है, तो इसमें बीपीएससी को ही जवाब देना है कि बीपीएससी का क्या रवैया है। लेकिन देखा गया है कि बीपीएससी में अधिकतर जो एग्ज़ाम होती है उसमें क्वेश्चन गलत रहते हैं और उसका आंसर भी गलत देते हैं। जो सिविल सर्विस वाले एस्पिरेंट है, उन्होंने कहा कि आंसर भी गलत देते हैं और जानबूझकर ऐसा करते हैं। अब पता नहीं बीपीएससी का क्या मानसिकता है, उसके पीछे चेयरमैन या फिर जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है अभी बीपीएससी का, वही बता सकते हैं। तो वहाँ से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है। दूसरा मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि स्टूडेंट का क्या मतलब कमियाँ और रह गया, जिसके कारण आज का प्रोटेस्ट थोड़ा सा विफल रहा। विफल इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि यहाँ जब प्रोटेस्ट पटना कॉलेज से जब पैदल मार्च होके जाना था, कहाँ मतलब बीपीएससी ऑफिस होते हुए फिर जो मुख्यमंत्री सचिवालय तक, वहाँ तक जाना था, वहाँ पे ज्ञापन सौंपना था, लेकिन यहाँ हो नहीं पाया। यहाँ पे बैरिकेड लग चुका था। बैरिकेड इसलिए यहाँ पे, तो इसके बारे में अगर देखा जाए जो प्रोटेस्ट के बारे में कि क्यों विफल रहा, उससे पहले कि हम देख लें कि यहाँ पे बिहार सीजीएल के बारे में क्वेश्चन एराइज कर रहे थे कि बिहार सीजीएल का क्वेश्चन एंड ओएमआर कार्बन कॉपी दिया जाए। ठीक है, जेन्युइन मांग सही है, लेकिन अब बिहार सीजीएल भी एक अलग संस्था है, बीपीएससी एक अलग संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका क्या रूल है, प्रावधान है, तो बीपीएससी और बिहार सीजीएल के बारे में। और जो 67 का मेंस का बहुत कम समय दिया गया है, तो इसमें इसका डेट को बढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन अब इन सब मुद्दों से हटकर अगर मैं बात करूं, तो इसमें बीपीएससी का कहना है कि जो बीपीएससी का जो 67 का मेंस का तिथि है पहले से घोषित है। 4-5 महीने पहले उन्होंने मेंशन कर दिया था कि रिजल्ट के बाद 29 दिसंबर से मेंस का एग्ज़ाम होना है।
तो उसका इसमें रिप्लाई भी आया था कि जो सीरियस एस्पिरेंट है वो तो शुरू से ही मेंस का तैयारी कर रहा है, तो इसमें डेट में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं कि आज का क्या इसमें क्यों मतलब कंक्लूजन में आते हैं कि विफल क्यों रहा गया आज का प्रोटेस्ट। विफल इसलिए कहूँगा क्योंकि आप हर बार जाते हो, मिल के आते हो, वहाँ से कुछ मिलता नहीं है। पहली बार भी आपने बीपीएससी का चेयरमैन से मिला और वहाँ से भी बीपीएससी चेयरमैन ने आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद एक क्वेश्चन का आंसर उन्होंने बदल दिया, उसके चलते फिर 15 लोगों को अंदर इन कर लिया, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, जब आप प्रोटेस्ट करते हो, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलते हो, वहाँ से भी आश्वासन दिया जाता है, वहाँ से भी कुछ नहीं, मतलब वहाँ से भी आपको हाथ में कुछ नहीं लगता है। वहाँ पे 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है, उसके बाद वहाँ भी आपको ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगती है। तीसरी बात, अगर मैं बात करूँ आज का प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट आज डिवीज़न हो चुका है, डिवाइडेड हो गया। स्टूडेंट का मन में बैठ गया कि अब प्रोटेस्ट से कुछ हो नहीं सकता है, कुछ होने जाने वाला नहीं है प्रोटेस्ट से, तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट ज़्यादा नहीं कर रहे। आज का भी स्टूडेंट का तादाद अच्छा खासा था। उन सब स्टूडेंट को जो आए फील्ड में, ग्राउंड में एक सपोर्ट के तौर पर, जो छात्र नेता दिलीप का एक कॉलिंग पे आए, तो उसको भी एक बधाई का पत्र है जो ग्राउंड में उतरे। बट उन स्टूडेंट जो घर बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि बीपीएससी में कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उसका मानसिकता को बदलना पड़ेगा और आना पड़ेगा। ठीक है, अब जब तक ग्राउंड में नहीं उतरोगे तब तक फिर कुछ हो नहीं सकता है। आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आपको हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर आप सच में अगर चाहते कि बदलाव हो, ठीक है, जब तक मास के लेवल में कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा तब तक यहाँ पे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये बात सच है, क्योंकि यहाँ सबको पता चल गया है कि आयोग को भी बात पता है कि लोग आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, थक जाएंगे, फिर वही उसका रवैया है। बीपीएससी का रवैया आज से नहीं है, बहुत सालों से ऐसे ही कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन गलत देंगे, फिर उसका आंसर की भी गलत जारी करेंगे। ये तो 64 में भी हुआ था, और सब बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे ही होते हैं। जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम होती है बीपीएससी सिविल सर्विस के अलावा, उसमें भी ऐसा ही करते हैं, क्वेश्चन गलत देना, आंसर की भी गलत जारी करना, उसका रवैया शुरू से ही रहा। तो आप सब स्टूडेंट जो भी इस चीज़ को, जो चाहते हैं जनरली बदलाव हो, और जो नहीं चाहते हैं सिर्फ आके यूट्यूब में लाइक करते हैं या फिर अपना वीडियो देखते हैं, वहाँ पे तादाद बढ़ाते हैं, तो उससे यहाँ पे प्रोटेस्ट को कोई बेनिफिट होने नहीं जा रहा। आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, आके ग्राउंड में आप फाइट करो, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो, तब ये हो सकता है। तो आज का अगर मैं प्रोटेस्ट में कंक्लूजन का बात करूं क्यों विफल रह गया, तो इसी में बात कर रहे थे स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड कहने का मतलब हो क्या कि कुछ स्टूडेंट तो आ रहे हैं जो इसका मतलब बीपीएससी में या तो 1 नंबर या 2 नंबर से जिसका सिलेक्शन रह गया है, जिसका पीटी क्लियर नहीं हुआ 67 का, वो ज़्यादातर स्टूडेंट ने आया है। जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं बिहार सीजीएल का या फिर दूसरे एग्ज़ाम का, बिहार दरोगा का, या फिर दूसरे मतलब सिविल सर्विसेज का ही, तो वो स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बहुत कम ही किया भी होगा, तो बहुत कम स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। ऐसा भी स्टूडेंट आया था आज जो भी पीटी क्वालिफाई है और प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था। पता नहीं वो चाह रहा था कि एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए, तो यहाँ पे सबका मुद्दा शामिल था, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट का डिवीज़न हो गया। और स्टूडेंट ग्राउंड लेवल में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ग्राउंड लेवल में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आज गर्ल्स का भी तादाद भी बहुत कम था प्रोटेस्ट में, बहुत कम गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोटेस्ट में। जबकि 35% आरक्षण है बिहार गवर्नमेंट के लिए, सरकार के थ्रू से जो 35% आरक्षण है महिलाओं के लिए, तो महिला अपनी हक के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा है। अगर 35% आरक्षण है तो बिहार में जो बिहार का निवासी उसी को मिलना चाहिए। अदर स्टेट वाला भी 35% आरक्षण लेके जा रहा है, तो आप उसमें आवाज़ नहीं उठा रहे हो, तो आपके लिए कौन लड़ने आएगा। आप खुद घर से जब नहीं निकलोगे तो फिर आपका छात्र नेता दिलीप कुमार कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको आना पड़ेगा, आपको हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे बात करें तो मल्टीपल लीडरशिप, यहाँ पे देखा गया कि जो छात्र नेता दिलीप कुमार के अलावा भी बहुत सारे लोग आगे अपना अपना बात रखने के लिए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ऐसा नहीं। लीडरशिप आपका फिक्स होना चाहिए, कोई 1 या 2 लीड करे इस चीज़ को कि आपका एजेंडा क्या है प्रॉपर, उस हिसाब से आप बात कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप सबका आज का, उसके बाद आज जो सीएमओ से मिलने गए तो वहाँ भी आश्वासन ही दिया गया। आज भी जो 5 लोग गए थे उसमें छात्र नेता दिलीप कुमार भी गए थे, उसमें 5 महिलाएं भी शामिल थी, 3, तो सब गए थे। आज उन्होंने भी आश्वासन ही दिया है कि हम लोग बात रखेंगे, लेकिन बात किससे रखेंगे। और इससे पहले जब प्रोटेस्ट हुआ था उस टाइम भी बोला था बात रखेंगे, सरकार के समक्ष तक बात जाएगी, कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
तो अगर आप लोग जेन्युइनली सपोर्ट चाहते हैं तो छात्र नेता दिलीप कुमार को या तो ग्राउंड में सपोर्ट कीजिए या तो प्रोटेस्ट अच्छे से कीजिए, नहीं तो आप इस तरह से लड़ाई लड़के कोई मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही आपको एडवांटेज है। क्योंकि अभी कहीं भी आप जाओगे आपको बैरिकेड लगा दिया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा, आप हार जाओगे, आपका तादाद भी बहुत कम है। आप 1000 2000 या 5000 2000 की तादाद में जा रहे हो। यहाँ पे लाखों में फॉर्म आते हैं, जब बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई होते हैं तो 5 लाख 6 लाख फॉर्म आते हैं। तो कम से कम प्रोटेस्ट में 50,000 60,000 स्ट्रेंथ अपना दिखाए और एक मास लेवल में प्रोटेस्ट हो, जिसमें सरकार को भी पता चले कि इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। उस हिसाब से आप इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो। तो यही मेरा ओपिनियन है। आप सब अपना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आज का प्रोटेस्ट का वीडियो आपने देख सकते हैं, लाइव वीडियो पूरा मैंने वीडियो जीएस की गोली पे लाइव है, तो वहाँ पे देख सकते हो कि क्या सब हुआ, किस किस से पदाधिकारी से बातें हुई, क्या सब बातें उन्होंने बताया और लड़का सब का क्या डिमांड था, छात्र स्टूडेंट का क्या डिमांड था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो आई होप आप सब इसमें पॉजिटिव टू बी पॉजिटिव, इतना जल्दी हिम्मत नहीं हारते हैं, ठीक है। पॉजिटिव टू पॉजिटिव, अगर आपको लड़ना है तो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़िए। बीपीएससी में अगर बदलाव चाहते हैं तो जेन्युइनली सपोर्ट में आइए और ग्राउंड में उतरिए, और नेक्स्ट कोई भी चीज़ होगा तो मैं उसका भी अपडेट दे दूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।